श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जनवरी 2026 यानी मंगलवार के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि पड़ रही है और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। और अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय गागा नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 13 जनवरी 2026 माघ मंगलवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ मामले का है कि इस माघ मंगलवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं। बस माघ मंगलवार दशमी तिथि के दिन आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 13 जनवरी 2026 यानी कि मंगलवार के दिन दशमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन दशमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो ये उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे पंडित जी गेहूं कहां से लेने हैं? देखो आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना।
चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन मंगलवार का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, ये उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन आता है, तो मुड़ी तो आपको मतमिलाक के लिए में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करें। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो, जीवन से कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहां से जल बह करके आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर
यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष रहेंगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है, तो इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब तो ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार है तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वो समाप्त ही नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही